जय हिंद। क्लास 10th मैथ्स का सैंपल पेपर जो एडुडल ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं 1 मार्क के। बहुत अच्छे से आपको समझाया भी गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन की एक थैले में 6 लाल गेंदे और 5 नीली गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छिकता निकाली गई, नीली गेंद आने की प्रायिकता है। अब देखिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि लाल गेंद। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके लिए जो रेड बॉल्स हैं वो हैं 6 और जो ब्लू नीली बॉल्स हैं वो है 5। बोल रहा है नीली गेंद आने की प्रायिकता बताइए। नीली गेंद आने की प्रायिकता, कुल गेंदें कितनी लिखी जाएंगी? 11, 6, 5, 11। नीली गेंद यानी ब्लू, तो आपके पास में हो गया 5। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक रहेगा। बी ऑप्शन इसके अंदर में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करता है? देखिए 3 तरह की प्रदर्शित करती है रेखाएं। नंबर 1, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जब रेखाएं एक के ऊपर एक हो। तो यहाँ देखने की चीज, यहाँ तो कोई हल ही नहीं होगा, रेखाएं जहां मिलेंगी ही नहीं तो हल नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अद्वितीय हल है और दूसरा क्या है? बहुत सारे हल हैं, अनेक हल है, हर एक बिंदु पर हल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं समांतर, समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती, लंब। तो हम प्रतिच्छेदी कहेंगे। बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा जो है कि प्रतिच्छेदी, क्योंकि प्रतिच्छेदी कंडीशन में ही इस प्रकार से आपकी रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये ठीक होगा क्योंकि प्रतिच्छेदी के अंदर ही आपकी इस प्रकार से रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ABC समरूप है DEF के। कोण A 45 डिग्री है, कोण C 55 डिग्री है, कोण E ज्ञात कीजिए। देखिए जिस तरह से त्रिभुज में नाम दिया गया है उसी तरीके से नामकरण हम इधर भी करेंगे त्रिभुज का। मैंने 2 ट्रायंगल्स बना लिए हैं। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आकृति बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ABC, A B C, मैं यहां से ऐसे गया हूं तो इसके अंदर भी मैं यहीं से जाऊंगा D E और F सेम। अब देखिए A 45 डिग्री है, C 55 डिग्री है। अब बोल रहा है जिस हिसाब से इसके अंदर नाम लिखे हैं समरूप है तो कोण 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 ए हमारा बराबर होता है, समरूप होता है। ये रूल होता है ए समरूप है ए एंगल 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 से समरूपता होती है। 45 ये है तो ये आपका डी क्या हो गया? 45। इसी तरह से यहाँ पर एफ आपके पास में 55 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए मैं लिख दूंगा 45 प्लस 55 और प्लस में कितना? मैं इस एंगल को मान लेता हूं E इक्वल्स टू कितना है? 180। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया दोनों 55 और 45 100, तो E इक्वल्स टू 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा जो कि 80 आ जाएगा 180 में से निकालने पर। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है। अब देखिए यहां पर दोलन जो है इस प्रकार से आपका गति करता है। दोलन ये इस तरह से दोलन जो है वो आपका गति करता है, पेंडुलम जिसे आप बोलते हैं। अब ये गति कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे ये बोल रहे हैं कि 17.6 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। ये जो लंबाई है चाप की ये कितनी है? 17.6 सेंटीमीटर का आपका चाप बनाता है। आगे बोल रहा है इस दोलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है कि जो रस्सी जो बंधी हुई है इसके दोलन के साथ में, इस पेंडुलम के साथ में, यहां से यहां तक राउंड लगा रहा है, तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? बस इजी है। तो यहाँ पर हमें चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला निकालना है। थीटा आपको दे रखा है कितना? 30 डिग्री। और r इक्वल्स टू नहीं पता आपको, वो निकालना है कि यही तो r होगा, हमारा त्रिज्या होगा। और यहाँ पर आपको चाप की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? 17.6 सेंटीमीटर। मैं आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर समझा रहा हूं ताकि अगर ये 2 नंबर में या सॉल्व करते हुए भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकते हैं बहुत आसानी से।
देखिए यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर मैं थीटा की जगह लिख दूंगा 30, 360 पाई की 2 की जगह 2 गुना पाई की जगह आप लिखेंगे 22 बटे 7 और आर की जगह आर ही रहेगा। और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 17.6। अब जो जो कट रहा है उसे उसे काटते हैं। 0 से ये 0 कट हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में कटा। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 2 11 22। अब r इक्वल्स टू आपके पास देखिए ऊपर क्या है, केवल 11 बचा है और नीचे 7 और गुना 3 बचा है। तो यहाँ पर जो लिखा है उसे मैं लिख दिया 17.6, पॉइंट हटाकर मैंने यहाँ 10 लगा दिया, गुना जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा 11 और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 7 गुना 3। जब यहाँ कोई संख्या गुना हो रही है और वापस वहीं पर आपको गुना में लेकर जानी है, गुना ही करना है, तो अगर बटे में है तो संख्या ऊपर की नीचे चले जाती है। इसको अब मैं 11 से काट देता हूँ। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 6 बच गया, 11 6 66। अब आपके पास r बराबर क्या बचा, तो 16 गुना 7 तिया 21 बटे 10। 10 का भी इलाज करेंगे। 16 एकम 16 का 6, हासिल 1 और 16 दूनी 32 और 1 33 बटे में 10 लिखा है, 0 हटाया पॉइंट लगाया 33.6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। एक व्यक्ति है जो एक मीनार, ये आपको मीनार दे रखी है बीसी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। उसने कोण A के लिए tan A बराबर 3/4 प्राप्त किया। tan A इक्वल्स टू 3/4। यहां से वो देख रहा है, यहां से tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये B होगा, P अपॉन B। ये भी मैं लिख सकता हूं P अपॉन B होता है tan A। यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर हम बोल सकते हैं सम्मुख भुजा बटे आधार, सम्मुख भुजा बटे आधार। अब बोल रहा है यदि A मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है तो मीनार की ऊंचाई, ये 40 मीटर की दूरी पर स्थित है आधार से, इस मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। देखिए P आपके पास में क्या है, BC। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3/4 बराबर P की जगह मैं लिख दूंगा BC जो मीनार की ऊंचाई है, और AB B बेस AB है, मैं इसकी जगह AB लिख दिया। अब देखिए 3/4 बराबर है BC की जगह तो BC रहेगा और AB की जगह आप 40 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। 40 यहाँ भाग हो रहा है BC से, यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ BC बराबर 3/4 और यहाँ गुना हो जाएगा 40 से। 4 एकम 4, 4 धाम 40। आपके पास BC का मान आ गया 3 धाम 30 मीटर। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में ऑप्शन नंबर C, जो आपका ऑप्शन C है वो ठीक होगा। इन 15 क्वेश्चंस में अभी तक ऑप्शन C एक बार ठीक हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न ग्राफ में दर्शाए गए बहुभुज के शून्यकों की संख्या है। देखिए 1 2 3 बहुभुज बोल रहा है, भुज, तो भुज के लिए आपको जो है शून्यकों की संख्या x पर देखनी है, कोटि होता तो y पर देखते। अब ये 1 2 3 तीन जगहों पर आपका कट कर रहा है, तो बहुभुजों के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। डी ऑप्शन में आपको 3 दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3/2 है तो 4 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए इस सवाल को करते समय मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, मैं यहां लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस का बन गया और आपके पास में बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। 4 कोसेक का मान आपको दे रखा है 3/2 और आप इसकी पावर पूरे की कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस दे रखा है, यहां भी आप लिख देंगे 3/2 और इस पूरे की पावर स्क्वायर और माइनस में 1 आपके पास में लिखा है। आगे आप 4 का 4 ही रहने देंगे, बड़ा ब्रैकेट 3 तिया बन गया 9, 2 दूनी बन गया 4, प्लस 3 तिया बन गया 9, 2 दूनी बन गया 4, माइनस का 1। अब आप इधर एलसीएम लेंगे, 4 का 4 ब्रैकेट टोटल का 4, 4 एलसीएम, 4 के पाड़े में 4 एक बार में 9 का 9 प्लस 4 के 4 पाड़े में 4 एक बार में फिर 9 का 9, इसके नीचे 1 लगाया, 1 के पाड़े में 4 आता है 4 बार में, 4 को एक ऊपर से गुना किया तो 4 आ गया। अब आपके पास में लिखा है 4 और ये इंटू हो जाएगा किससे, 9
और 9 18, 18 में से जब 4 चला जाएगा तो आपके पास में 18 में से 4 गया तो आपके पास में बचा 14 और बटे में 4 लिखा है, इस 4 से ही 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 14 और आपका 14 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसका 18 क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करते हैं, आप तब तक इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इस चित्र के ऊपर है, बोल रहा है दिए गए चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्त के परिगत है। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ है। यदि यहां पी बी प्लस सी आर बराबर है किसके, ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से एक को टिक करना है हमें। देखिए किस तरह से बोल रहा है पी बी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। वृत्त किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ये इसके बराबर हो गई। और ये वाली भुजा अगर मैं इस पे 2 टिक लगाऊं तो ये भी 2 टिक रहेगी। सी आर बोल रखा है, ये रहा सी आर, तो ये इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि पी बी इक्वल्स टू है बी क्यू और सी आर इक्वल्स टू है सी क्यू। तो आप लिख सकते हैं कि बी क्यू प्लस सी क्यू जो कि बराबर है बीसी के। बी क्यू और सी क्यू पूरा बीसी के बराबर है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कथन और अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच आपका साथ देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।